बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर साजिद अख्तर। आज फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है नौज़ायदा बच्चों की देखभाल। नौज़ायदा, नौमौलूद या न्यू बॉर्न, असल में हम उन बच्चों को कहते हैं जिनकी उम्र 1 दिन से लेकर 28 दिन तक होती है। बदकिस्मती से हमारा मुल्क उन ममालिक में शामिल है जहाँ पर सबसे ज़्यादा नौमौलूद बच्चे फौत होते हैं। हज़ार पैदा होने वाले बच्चों में से 42 बच्चे 28 दिन की उम्र में पहुँचने से पहले पहले फौत हो जाते हैं। अगर हम दूसरे अल्फाज में इसको कहें तो हर 22 बच्चों में से एक बच्चा फौत हो जाता है। पूरी दुनिया के फौत होने वाले बच्चों का 7% हमारे मुल्क में फौत हो रहे हैं। तो ये बहुत ही बायस शर्मिंदगी और लम्हा फ़िक्रिया है। नौज़ायदा बच्चों की देखभाल कैसे की जाए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। नौज़ायदा बच्चे की देखभाल का अमल असल में उस वक्त शुरू हो जाना चाहिए जब बच्चे की माँ को हमल होता है। जैसे ही बच्चे की माँ को हमल हुआ तो उस वक्त से ही बच्चे की जो है ज़िंदगी शुरू हो जाती है। उसी वक्त से हमें उसका ख्याल रखना शुरू कर देना चाहिए। ख्याल किस तरह से रखना चाहिए कि माँ की खुराक का ख्याल हो, माँ की सेहत का ख्याल हो, माँ की वैक्सीनेशन हो, माँ के एंटीनेटल विज़िट्स हों, यानी कि हमल के दौरान उसका बाकायदगी से चेकअप कराया जाए और 18 से 20 हफ्तों की उम्र में उसका एनोमली स्कैन हो। और भी जो जो कॉम्प्लिकेशंस अगर खुदा न खास्ता उसमें डेवलप हो रही हैं, अगर माँ को हाई रिस्क है, वो माँ उसको डायबिटीज़ है, उसको हाइपरटेंशन है या उसको और कोई बीमारी है, तो उसका प्रॉपरली एक अच्छे मुआलिज से इसका इलाज कराया जाए। और साथ साथ जब हमें ये पता हो कि ये कॉम्प्लिकेशंस हैं तो हमें उस वक्त ये फ़ैसला करना होगा कि हमने अपने बच्चे की डिलीवरी ऐसी जगह पे करानी है जहाँ पर अगर बच्चा पैदा होता है और उसको कोई मसला होता है तो नौज़ायदा बच्चे को पैदा होने की सूरत में कोई देखने वाला मौजूद हो, उस अस्पताल में माहिर अमराज़ अतफ़ाल मौजूद हो, ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, कोई मसला होता है तो उसको देखा जा सके। उसके साथ साथ अगर होता ये है कि अगर ऐसे बच्चे की पैदाइश हो जाए और उसमें कोई मसला डेवलप हो जाए, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाए, बच्चा सांस सही ना ले रहा हो या और कोई दूसरे कॉम्प्लिकेशंस उसमें हो जाएं, तो जब तक उसको किसी बड़े अस्पताल में पहुंचाया जाता है तो बहुत देर हो चुकी होती है और वो उस हालत में आता है कि बहुत सारे बच्चों को बचाना मुश्किल हो जाता है। बच्चा पैदा होता है तो वालिदैन के लिए मैं कुछ बातें बताता चलूँ कि वो देखें तो उनसे उसको अंदाज़ा हो सकता है कि हमारा बच्चा कैसा है। बाज़ औक़ात होता ये है कि जब बच्चा पैदा होता है उसके सर पर सूजन होती है, तो वो कोई बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, कुछ अरसे में वो सही हो जाती है। समटाइम्स ये होता है कि बच्चों की आँखों के गिर्द सोजिश होती है, तो वो भी एक नॉर्मल सी बात है, वो भी बच्चा सही हो जाता है। कुछ बाज़ औक़ात ये होता है कि बच्चे के पाँव टेढ़े होते हैं या उनमें मसाइल होते हैं, तो उसको दिखाने की ज़रूरत होती है। हम अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को वो चेक करा सकते हैं। बच्चे का वज़न हमने करना होता है, देखना होता है कि बच्चे का वज़न सही है। तो बच्चे का वज़न अगर 2.5 से 3.25 किलो के दरमियान है तो ये नॉर्मल रेंज में आता है। बच्चे की सांस की रफ्तार देखनी होती है कि बच्चा सही तरह से सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। बच्चे की 60 दफ़ा सांस लेता है 1 मिनट के अंदर, अगर इससे ज़्यादा ले रहा है तो फिर वो एक पेचीदा बात है। अच्छा, दूसरा ये होता है कि बच्चे का पेट थोड़ा सा बड़ा नज़र आता है, तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। छोटे बच्चों का पेट थोड़ा सा बड़ा होता है। पैदाइश के बाद वालिदैन के लिए हिदायत है कि अगर बच्चा उनका बहुत ज़्यादा सुस्त हो रहा हो या दूध पीना छोड़ दे, दूध ना पिए, या पैदाइश के बाद बच्चे का रंग तब्दील हो रहा हो, वो पीला हो रहा हो और वो पिलाहट उसकी पाँव और हाथों तक जा रही हो, या उसका रंग नीला हो रहा हो, सांस लेने में दुश्वारी हो रही हो, बच्चे को बुखार हो रहा हो, तो फ़ौरन उसको अपने करीबी माहिर अमराज़ अतफ़ाल से चेक कराना चाहिए। होना तो यही चाहिए कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ है, चाहे वो नॉर्मल भी है, तो एक दफ़ा अपने मुआलिज को उसको चेक करा लिया जाए, ताकि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई ऐसी बात है तो उसको फ़ौरन वक्त पर देखा जा सके। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसको माँ का दूध पिलाना चाहिए। माँ का दूध सबसे अच्छा होता है। माँ के दूध का कोई नेमुल बदल नहीं है। किसी किस्म की घुट्टी, शहद, अर्क नहीं दे सकते। अच्छा, हमसे अक्सर माएँ सवाल करते हैं कि क्या हम अपने बच्चे को नहला सकते हैं? तो WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक 24 घंटे के बाद बच्चे को आप नहलाएँ। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो फिर भी पहले 6 घंटों में नहीं नहलाना। और नहलाना भी है, ये ना हो कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 7-7 दिन तक नहीं नहलाते, तो सफाई का भी ख्याल रखना है। इसके अलावा जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो उसको कुछ इंजेक्शंस की ज़रूरत होती है, जैसे कि हम विटामिन के का इंजेक्शन लगाते हैं। उसके अलावा हम पोलियो के कतरे पिलाते हैं या BCG का उसको
टीका भी लगता है और हेपेटाइटिस बी का टीका भी लगता है। कुछ गलत फहमियाँ भी पाई जाती हैं वालिदैन के अंदर, उनको भी मैं क्लियर करता चलूँ कि वो करते क्या हैं कि जैसे ही उनका बच्चा पैदा होता है और उसको अम्बिलिकल कॉर्ड जिसको नाफ कहते हैं उसमें वो सुरमा डाल देते हैं या वो तेल लगा देते हैं। तो ऐसी कोई हरकत नहीं करनी, आँखों में भी सुरमा नहीं लगाना, उसको कोई घुट्टी नहीं पिलानी। और होता ये है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है और वो अपनी माँ का दूध पी रहा होता है तो बहुत सारी मिसकंसेप्शंस ये हैं कि माँ की खुराक बंद कर देते हैं, माँ ने ये नहीं खाना, ये गर्म है, ये ठंडा है, ये खट्टा है, ये वो है। तो ताकत की चीज़ें माँ को नहीं मिलती और इस तरह से उसका दूध सही से पूरा नहीं उतर रहा होता। और करना क्या है कि मिनिमल हैंडलिंग रखनी है। नवज़ायदा बच्चे को देखने के लिए हर किसी को अलाउ नहीं करना। ऐसे लोग जिनको खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार हो वो नवज़ायदा बच्चे से दूर कर देने हैं। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए। आइंदा हाजिर होंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर एक नई वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया।